दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जिस इंसान की हिस्ट्री बताने वाले हैं, अगर उस इंसान के बारे में ये कहा जाए कि वो इस्लामी तारीख का सबसे बहादुर योद्धा है तो यकीनन ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस इंसान की बहादुरी की वजह से इस इंसान का नाम शेर खुदा रख दिया गया था। मुसलमानों की तरफ से लड़ी गई लगभग हर जंग में इस इंसान ने वो कारनामे कर दिखाए कि जो कई लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। जब कभी भी दुश्मनों को ये मालूम होता था कि मुसलमानों की फौज में ये बहादुर योद्धा मौजूद है तो दुश्मनों के पसीने छूट जाया करते थे। दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस महान शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के तीसरे खलीफा शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के बारे में, जो काफी बहादुर और दिलेर तो थे ही और साथ ही में हद से ज्यादा नॉलेजेबल इंसान भी थे। यही वजह थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद अगर किसी इंसान को भी कुछ भी पूछना रहता था तो वो शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के पास ही आया करता था। आपको बता दे कि हजरत अली की पैदाइश 599 ईस्वी में मक्का शहर में हुई थी। इनके वालिद का नाम अबी तालिब था और इनकी वालिदा का नाम फातिमा बिन्ते असद था। रिश्ते में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी थे और दामाद भी थे, क्योंकि आगे चलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा का निकाह हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु से करवा दिया था। आपको बताते चले कि जब हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की पैदाइश हुई थी तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल थी, यानी कि हजरत अली आखिरी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 साल के छोटे थे। जिस पैगाम को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पैगंबरों ने दिया था उस पैगाम को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कबूल करने वाले लोगों में से हजरत अली का नाम टॉप पर आता है। दोस्तों जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम धर्म अपनाया था तब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि हजरत अली ने बचपन में ही पढ़ना लिखना सीख लिया था, जो उस दौर में काफी बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि उस दौर में पढ़ना लिखना इतनी कम उम्र में कोई आम बात नहीं थी। और साथ ही में हजरत अली ने घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी जैसी महारत भी कम उम्र में ही हासिल कर ली थी, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई और दूसरों से उनको अलग बनाती थी। 53 साल की उम्र में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर छोड़कर मदीना हिजरत करने का फैसला किया तो इस फैसले की वजह से दूसरे मुसलमानों ने भी मक्का शहर छोड़कर मदीना जाना शुरू कर दिया। आपको बता दे कि मदीना हिजरत करने के 2 साल बाद ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ करवा दिया। जिस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह हुआ था उनके पास एक घोड़ा और एक ज़िरा थी। हजरत अली ने अपनी ज़िरा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों, जो उस दौर के सबसे अमीर मुसलमानों में से एक थे, उनको बेच दिया। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि हजरत उस्मान ने वो ज़िरा हजरत अली से 480 दिरहम में खरीदी थी और ज़िरा खरीदने के बाद हजरत अली को ये कहते हुए वापस कर दिया कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए निकाह का तोहफा है। जिस साल हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह हुआ था उसी साल मुसलमानों की पहली जंग भी पेश आई थी, जिसे हम और आप जंगे बदर के नाम से भी जानते हैं। ये वही जंग थी कि जिसमें 313 मुसलमानों ने 1000 दुश्मनों को हराया था। आपको बताते चले कि अगर इस जंग में मुसलमानों की तरफ से किसी ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया था तो वो हजरत हमजा और हजरत अली थे। जंगे बदर के बाद भी मुसलमानों ने कई जंगें लड़ी जिसमें भी हजरत अली ना सिर्फ शामिल थे बल्कि एक अहम किरदार अदा किया। लेकिन इतिहास में हजरत अली को जिस जंग की वजह से सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो जंग है जंगे खैबर, क्योंकि हजरत अली ने इस जंग में नामुमकिन चीज को एक मुमकिन चीज बना दिया था और मुसलमानों को एक शानदार फतह दिलाई थी। आपको बता दे कि मुसलमानों को ये किला फतेह करने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, कि यही वजह थी कि काफी दिनों के बाद भी मुसलमान ये किला फतेह नहीं कर पाए। पहले दिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कमान में मुसलमानों को किला फतेह करने के लिए भेजा गया, लेकिन मुसलमान नाकाम रहे। जबकि दूसरे दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जबरदस्त हमला किया लेकिन किला फतेह न हो सका। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा करके फरमाया कि कल मैं जिस सहाबा को झंडा दूंगा वो फातेह खैबर होगा और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता होगा और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये बशारत सुनकर तमाम सहाबा ये सोचने लगे कि काश ये सआदत हमें हासिल हो जाए। जब अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को तलब फरमाया तब सहाबा ने बताया कि इनकी आंखों में शदीद तकलीफ है। हजरत अली जब तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंखों पर अपना लाबे दैन लगाया, जिसके बाद से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आंखों में जिंदगी में कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते मुबारक में ये झंडा दे दिया। पहले तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किले कमूस के पास जाकर यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन यहूदियों ने इस दावत का जवाब हमला करके ईंट और पत्थर से दिया। जिसके बाद मरहब खुद किले से बाहर आया और बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ कहने लगा
खैबर खूब जानता है कि मैं मरहब हूँ, कोई है जो मेरे सामने आए और मुझसे लड़े। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके बदले में जवाब दिया कि मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जिसके बाद लड़ाई का आगाज हुआ और पहला वार मरहब ने किया। फिर आगे बढ़कर हजरत अली ने ऐसा वार किया कि एक ही वार में इसका सर भी कट गया और इसकी टोपी भी कट गई और हजरत अली की तलवार मरहब के दांतों तक चली गई। फिर मरहब जमीन पर गिरा और ढेर हो गया। इसकी लाश को तड़पता देख इसकी तमाम फौज हजरत अली पे टूट पड़ी। फिर क्या हजरत अली ने इनकी सफों में घुसकर इतना जुर्रत दिखाया कि इनके बड़े बड़े सरदार भी कत्ल कर दिए गए। इसके बाद खैबर का वो दरवाजा कि जिसे 20 लोग मिलकर उठाया करते थे, हजरत अली ने अकेले उठाकर किले के सामने खंदक पर रख दिया ताकि मुसलमानों की फौज आसानी से किले के अंदर जा सके। और इस तरह खैबर का किला हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों फतह हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी के सबसे अहम पहलू के बारे में, यानी कि हजरत अली के खिलाफत के बारे में। वैसे तो हजरत अली की खिलाफत लगभग 4 से 5 सालों तक रही थी, लेकिन ये दौर काफी कठिनाइयों और मुश्किल से भरा पड़ा था। इतना मुश्किल और इतना कठिन था कि शायद हजरत अली के अलावा अगर कोई और होता तो खिलाफत नहीं संभाल पाता। क्योंकि दोस्तों हजरत अली के दौर में मुसलमानों के दुश्मनों ने मुसलमानों से लड़ने के लिए एक नया तरीका अपनाया था और वो तरीका ये था कि मुसलमानों से आमने सामने लड़ने के बजाय खुद मुसलमान बनकर मुसलमानों के फौजों में घुसकर फसाद फैलाया करते थे। और इन्हीं तमाम चीजों की वजह से हजरत अली के दौर में पहला मुस्लिम सिविल वॉर हुआ था, यानी कि इतिहास में पहली बार मुसलमानों की तलवार खुद मुसलमानों के खिलाफ ही उठ गई थी। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ था, जिसके नतीजे में हजारों मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सिविल वॉर खत्म हो जाने के बाद भी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी खिलाफत में चैन की सांस नसीब नहीं हुई और खारिजियों की साजिश दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इन साजिशों की आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आखिर एक दिन जब हजरत अली फजर की नमाज पढ़ने जा रहे थे, तब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर अब्दुर्रहमान इब्न अल मुलजिम नाम के खारिजी ने हमला कर दिया। ये हमला एक ऐसी तलवार से की गई थी जो जहर से भरी हुई थी। इसके बाद अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। फिर हजरत अली ने अपने दोनों बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन को बुलाया और दोनों को नसीहत की कि अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे कातिल को कत्ल कर देना, क्योंकि हमारी शरीयत का यही हुक्म है, और अगर मैं इस जख्म से बच गया तो अपने कातिल का फैसला मैं खुद करूंगा। दोस्तों आपको बता दे कि दुश्मनों ने हजरत मुआविया और हजरत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल का भी प्लान बनाया था, लेकिन इन दोनों सहाबाओं की कत्ल की प्लानिंग नाकाम हो जाती है और दुश्मन इस्लाम शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर देते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही के साथ बेल के आइकन को प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।